आदाब, मैं शहनाज फातिमा। आज बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही बर्निंग इशू है, भोज पे कोहड़ा रोपना। जी, भोज पे कोहड़ा रोपना मैं इसलिए कह रही हूँ कि 2.5 साल के टेन्योर में मैं बोल बोल के, रिक्वेस्ट कर कर के, लेटर दे दे के, वीडियो बना बना के थक गई कि सर वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, पेंशन वगैरह वगैरह और कुछ फंड की मांग की जाए, सर डेलीगेशन भेजी जाए, प्रस्ताव भेजी जाए, मेमोरेंडम भेजी जाए। लेकिन 2.5 साल तक एक कान से सुनी गई, दूसरे कान से निकाल दिया गया, जैसा कि मैं पिछली बार भी कह चुकी हूँ, आज भी वही। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी कि अपने नए चेयरमैन सर का कि उन्होंने एक लेटर दिया है गवर्नमेंट को अभी कि भाई कुछ वकीलों को, जैसा कि उनके अभी पेपर में आया था कि उन्होंने सरकार से कुछ करोड़ रुपए की मांग की है। बहुत ही सराहनीय कदम है, स्वागत करते हैं। लेकिन दुख और आश्चर्य इस बात का है कि उन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान भी कुछ ऐसी हमदर्दी नहीं आई कि जो विश्वास अधिवक्ताओं ने रखा था अपने नए चेयरमैन सर से कि कुछ घोषणा करेंगे। उन्होंने अखबार में अपना बयान देकर ये जाहिर कर दिया कि बार काउंसिल उनके साथ नहीं है। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि बार काउंसिल कोई बैंक नहीं है जो आपको समय समय पे देती रहेगी, और बार काउंसिल सिर्फ रिसोर्सेज जो है वो इनरोलमेंट है और शायद एसोसिएशन है। तो सर, अब मैं आपसे सवाल करूंगी, चूंकि आप नए चेयरमैन भले बने हैं लेकिन पुराने मेंबर आप हमारे हैं सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि बार काउंसिल में वकीलों को देने के लिए पैसा आपके पास नहीं है, लेकिन आपने लॉकडाउन के दौरान मेंबर का टीएडीए जो बढ़ा उस पर आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया बतौर सदस्य? सर, मैं खुद नहीं जानती कब हुआ, कैसे हुआ, किसके प्रस्ताव से हुआ, क्योंकि ये विदाउट एजेंडा, विदाउट रिजोल्यूशन उसको रिजॉल्व यूनानिमसली किया गया। आज मुझे सरप्राइज इस बात का हुआ कि मेरे अकाउंट में 30,000 मैसेज आया बार काउंसिल से, तो मैंने सोचा कि भाई इतना कैसे मेरे पास आ गया, कभी तो आता नहीं है। जब मैंने ऑफिस में पता किया कि 30,000 रुपया गलती से लगता है ज़्यादा आ गया है, तो कहा गया कि मैडम आप लोग का टीएडीए बढ़ा दिया गया। मैंने कहा कब बढ़ा भाई, पहले तो 2,500 था, फिर मेरे कार्यकाल में ही 4,000 हुआ, जिस पे मैंने राइटिंग में विरोध किया था कि भाई 4,000 आप दे रहे हैं और मेंबर्स अनएक्सपेक्टेड मीटिंग किए जा रहे हैं, किन्हीं का टीएडीए काफ़ी मिला करके 60,000 70,000 बन रहा है। तो इस तरह से बार काउंसिल में हम लोग वकीलों के लिए काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम लोग खुद को अपने लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने उस टाइम भी विरोध किया था, हमारे साथ कुछ और भी हमारे मेंबर्स लोगों ने इस बात का विरोध किया था, जेपी सर वगैरह सब लोगों ने विरोध किया था। लेकिन आज फिर 5,000 उसको कर दिया गया, टीए और डीए दोनों बढ़ा दिया गया। उस लिहाज से अगर 35,000 या 30,000 मेरे अकाउंट में आता है, तो जो पूर्णिया से आ रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, उनका तो भाई 70,000 80,000 कहीं नहीं गया है। तो पर मंथ में अगर 70 80 90 हज़ार रुपए का अगर बिल बनेगा मेंबर्स का, तो वकीलों को हम क्या देंगे? मतलब कि वकील खाए बाढ़ की लाई और हम मेंबर खाए मलाई। वाह रे वाह, ये होगा वकीलों के साथ नाइंसाफी। तो इस पे तो मैं आवाज उठाऊंगी। अब आप हमारे गले में रस्सी डालिए या मुझे फांसी दीजिए या तख्त पे लटका दीजिए, मुझे परवाह नहीं है। सच बोलती हूँ और बोलती रहूंगी। आपसे आग्रह है कि पूरी वीडियो आप लोग देखिए। अब मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वकीलों के लिए पैसा नहीं देती है, तो हमें दिल्ली से सीख लेनी चाहिए। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने अपने बजटरी प्रोविजन में उसने 50 करोड़ रुपए दिया, क्योंकि वहाँ के वकीलों ने मांगा, वहाँ के संस्था ने मांगा, वहाँ के बार काउंसिल ने मांगा, और हम तो मांगेंगे ही नहीं। हम लोग सिर्फ कहेंगे सरकार नहीं दे रही है। अरे कभी मांगिए तो सर, 2.5 साल तो लग गए आपको एक लेटर भेजने में। उस बारे में कितनी मीटिंग हो गई, हमारा कितना टीएडीए बन गया, अनएक्सपेक्टेड बनता गया। तो वकीलों को इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। अब जब मीटिंग होती है, जब मैं आपको 2.5 साल पहले की बात बताऊं कि फंड का दुरुपयोग यहाँ पे कैसे किया जाता है। चेयरमैन के चुनाव के लिए हम लोग को दिल्ली ले जाया गया, फ्लाइट की टिकट दी गई, 5 स्टार होटल में हम लोग को रुकवाया गया, सारे पत्रकारों को ले जाया गया। क्या ये फजूल खर्च नहीं है? क्या ये बिहार में चुनाव नहीं हो सकता था? क्या बार काउंसिल में चुनाव नहीं हो सकता था? क्या हम लोग चेयरमैन बिहार में नहीं चुन सकते थे? तो ये ऑबलाइज करने का सिस्टम बंद किया जाना चाहिए। मेंबर को ऑबलाइज करके, मेंबर को अपने हाथ में रख करके लोगों का मुंह बंद करवाने की जो परंपरा चली आ रही है, इसको आज खत्म किया जाना चाहिए। इसका मैं विरोध करती हूँ, इसका मैं खंडन करती हूँ। आज मैं आप लोग के सामने अनाउंस कर रही हूँ कि मैं अपना सिटिंग अलाउंस त्यागने जा रही हूँ। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुश्किल से 1 मीटिंग या 2 मीटिंग, यानी कि अगर 5,000 है तो 10,000 रुपया से ज्यादा मैं नहीं लूंगी। मैं किसी भी एक्स्ट्रा कमेटी का पैसा नहीं लूंगी। और है हिम्मत तो जो हमारे नए मेंबर हैं, जो मेरा विरोध करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, तो वो उनसे मैं आग्रह करूंगी कि हिम्मत है तो आप भी सारी कमेटी का जो अलाउंस है उसको त्यागिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे
सीनियर्स मेंबर है, हमारी जो एक्टिविटीज है शायद उससे प्रभावित हो करके वो लोग भी ये काम करने की पहल जरूर करेंगे। आज से पहल मैं कर रही हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे और भी मेंबर्स इस को आगे कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बार काउंसिल के पास पैसा अगर नहीं है तो कम से कम हम मेंबर्स टीएडीए अपना त्याग करके कुछ पैसा, 2.5 साल में तो हम लोगों ने बार काउंसिल में अनएक्सपेक्टेड मीटिंग की, लेकिन रिजल्ट 0 पे रहा। वकीलों का कोई कल्याण नहीं हुआ, वकीलों को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन हम मेंबर का जरूर फायदा हुआ। तो अब हम लोग चूंकि वादा करके आते हैं वकीलों से कि हम लोग आपके लिए जा रहे हैं और आपकी आवाज उठाएंगे, तो मैं सभी मेंबर से आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगी, आवाज उठाइए और कुछ त्याग कीजिए। कम से कम लॉकडाउन का ख्याल रखिए, उसमें टीएडीए आप लोग मत लीजिए। जब तक ये पेंडेमिक है उसका ख्याल रखते हुए टीएडीए को त्यागिए और वकीलों के इंटरेस्ट में काम कीजिए। वर्चुअल मीटिंग हो, उस पर काम हो और टीएडीए बंद कीजिए, क्योंकि काउंसिल के पास पैसे नहीं है कि वकीलों का डेथ क्लेम दिया जाए, मेडी क्लेम दिया जाए, लेकिन हमारे मेंबर को 20 लाख रुपए का मिल जा रहा है, क्योंकि वो हमारे ऑनेबल मेंबर है और किसी के बहुत वेल विशर थे। तो वकीलों के साथ डिस्क्रिमिनेशन अगर होगी, मैं वहां चुप नहीं रहूंगी। मेरी आवाज कल भी थी और आज भी। ऐसा नहीं है कि आज मैं स्पेशली बोल रही हूँ और 2.5 साल पहले मुंह पे फेविकॉल लगा करके बैठी हुई थी। कल भी बोल रही थी, इलेक्शन के पहले भी बोल रही थी, आज भी बोल रही हूँ, आगे भी बोलती रहूंगी। कुछ चाटुकार लोग हमारे समाज से हैं, जिनको मेरी बातों से बहुत परेशानी है। मैं आपके लिए आवाज नहीं उठा रही हूँ, मैं उनके लिए आवाज उठा रही हूँ जिनको हम पे विश्वास है। मैं उनके लिए आवाज उठा रही हूँ जिनको यकीन है कि शायद नए लोग कोई परिवर्तन लाएंगे, और मैं हमेशा उठाती रहूंगी। हो सकता है कि मैं अगली बार चुनाव ना लड़ूं, हो सकता है कि बहुत सारी परेशानियां मेरे पास और भी आए, मैं वेलकम करूंगी, उसको बहुत खुशी झेलूंगी। सो आई डोंट केयर, अपना मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं आवाज़ उठाती रहूंगी। ये आप लोग का विश्वास कभी भी नहीं टूटेगा, उसको मैं बरकरार रखूंगी। और मैं अपने कुछ माननीय मेंबर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे इस वीडियो, जिनको पसंद नहीं आ रहा है वो मेरे इस वीडियो से दूर रहें, और जो हमारे मेंबर्स जो हैं, हम लोग सब लोग एक हैं, एक जैसे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको भी लगता है कि अगर हम सही कर रहे हैं तो आप भी अपना बनाइए, अपना पक्ष रखिए, विपक्ष रखिए। आपका अधिकार है बोलने का, समझने का, समझाने का, तो आप रख सकते हैं। आपको फातिमा ने कभी मना नहीं किया। मेरे पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं है। आप हमसे 4 कदम आगे चलिए, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके पीछे चलेंगे। इसी के साथ आपसे आगे चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, सभी को आदाब।